वर्णमाला की प्रैक्टिस और आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। और सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई के लिए ये प्रश्न है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हम सभी जानते हैं वर्ण है। चैप्टर भी हमारा वर्णमाला का ही है, तो डी ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन होगा। वर्णमाला कहते हैं किसको। तो अब देखिए, वर्णमाला आप किसको कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। ऑप्शन ए है शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसका सही आंसर होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। आंसर है डी। ओके, तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो कंठ ध्वनियाँ किसको बोलते हैं हम लोग, जो कंठ से बोली जाती है, यानी गले से जिनका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो इनमें से कंठ ध्वनि हो जाएगी क, ख। क और ख को हम कंठ से बोलते हैं, बाकी य, र, ल और बाकी ये जो ऑप्शन है ये कंठ से नहीं बोले जाते। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य कौन से हैं। स्थान के आधार पर, स्थान का क्या मतलब होता है। स्थान मीन्स कि कहाँ से ये बोले जा रहे हैं, आपके मुंह के कौन से पार्ट से बोले जा रहे हैं। तो कौन से वाले व्यंजन मूर्धन्य व्यंजन हैं, ये आपको बताना है। स्थान के आधार पर आपको बताना है इनमें से कौन से व्यंजन मूर्धन्य हैं। तो मूर्धा से कौन से बोले जाते हैं। तो मूर्धा से बोले जाते हैं ड, ड और ढ। मूर्धा यानी हमारे मुंह का जो कैविटी वाला पार्ट है, जो गड्ढे वाला पार्ट है, वहाँ से। फिफ्थ की बात करें, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं। तो अल्प प्राण की बात करते हैं भाई। अल्प प्राण मीन्स जिसमें थोड़ी सी हवा निकलती है, यानी थोड़ी सी देर के लिए जो एयर है वो फ्लो होता है। ठीक है, तो इसमें अल्प प्राण कौन से होंगे, क और ग, यानी ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। नासिक्य, अब नासिक्य किसको बोलते हैं, जिसका प्रोनाउंसिएशन नाक से करना पड़े। तो ये या जो है वो नासिक्य व्यंजन है, तो ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं, इनको आप क्या कहेंगे। क्या ये नासिक्य हैं, मूर्धन्य हैं, औष्ठ्य हैं या कंठ तालव्य। तो ये कंठ तालव्य हैं, इनको हम बोलते हैं कंठ तालव्य। अब कंठ तालव्य क्यों हैं, क्योंकि इनके प्रोनाउंसिएशन जब भी हम करते हैं, इनका उच्चारण जब भी हम कर रहे होते हैं, तो हमारे कंठ और हमारे तालु का इस्तेमाल होता है, यानी जीभ तालु की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होती है। तो तालव्य में कंफ्यूज नहीं होना है हमें। तालु की तरफ जीभ शिफ्ट होती है, पूरा टच नहीं करती तालु को, बट तालु की तरफ फोल्ड होती है। ओके, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो अयोगवाह किसको बोलते हैं। अयोगवाह का मतलब होता है जिसमें हवा का फ्लो थोड़ा तेज होता है, जैसे अंग, आह, आह। तो आह जब हम बोल रहे हैं तो उसमें हवा का फ्लो हो रहा है, तो इनमें अनुस्वार लगा हुआ होता है। मतलब इस तरीके की बिंदियाँ जो लगी होती हैं, आपका अंग के ऊपर एक बिंदी है, आह के पीछे से ये बिंदी है, तो इनको अयोगवाह वर्ण बोलते हैं। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। अब द्वित्व कौन से व्यंजन होते हैं। द्वित्व का मतलब होता है जैसे कि त है और उस पर फिर त है, तो आधा त पूरा त, आधा ल पूरा ल। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, दिल्ली। तो ये द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व का मतलब यहाँ डबलिंग हो रही है साउंड्स की, तो ल और ली दोनों में ला की रिपीटेंसी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो श, 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 ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन हमारे संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ, जो नवीन विकसित हो, तो इसमें से आपके ह और ग, ये थोड़ा सा नवीन ध्वनियाँ हैं, ये बहुत प्राचीन ध्वनियाँ नहीं है। ख और ग जो होती हैं, थोड़ा सा ख और ग, ये नवीन प्रकार की ध्वनियों में इनको गिना जाएगा। तो ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। जो घोष वर्ण है वो आपका ऑप्शन सी है, म। तो इसमें घोष वर्ण जो होता है वो म होता है, ऑप्शन सी। कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण की बात करें
अमानक जो वर्ण है वो यहाँ पर जो मानक नहीं है, मतलब देखिए ख मानक है, ध मानक है वगैरह वगैरह, तो ये है जो अमानक है, जो मानक नहीं है, यानी सी इसका सही ऑप्शन होगा। जब इसकी बात करें, क ग ज़ फ ध्वनियाँ किसकी हैं? क्या ये संस्कृत से आई हैं, अरबी फारसी से, या फिर अंग्रेजी से, या फिर दक्षिण भाषाओं से? तो देखिए क ज़ फ ये जो ध्वनियाँ हैं ये अरबी फारसी की भाषाओं की ध्वनियाँ हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो मूल हिंदी के वर्ण यहाँ पर पूछे गए, कितनी होती है? तो हिंदी में मूलतः देखा जाए तो 52 वर्ण होते हैं। वर्णों की टोटल संख्या 52 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? क्या ये मूल स्वर है, क्या ये घोष वर्ण है, क्या ये संयुक्त वर्ण है? तो डेफिनेटली अक्षर जो है वो संयुक्त वर्ण है। दो या दो से ज़्यादा वर्णों से, मतलब दो वर्णों से मिलके बना हुआ है, तो अक्षर संयुक्त वर्ण है। ज्ञ वर्ण, जो ज्ञ वर्ण है वो किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है? तो वो ज और या के संयोग से बना हुआ है। ज और या के संयोग से ये वर्ण बना हुआ है। अघोष वर्ण इनमें से कौन सा है? अ, ज, ह, श। क्वेश्चन नंबर 19, अघोष वर्ण कौन सा है? तो वो डी है। अघोष वर्ण है डी। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ जो बोला जाएगा वो आपका कंठ से बोला जाएगा, तो घ का उच्चारण स्थान कंठ होता है।